अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब। ये व्लॉग जी आपको लेट मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसीलिए आपने गुस्सा नहीं करना, बड़े ही प्यार से मेरे व्लॉग्स देखने हैं, क्योंकि आपको बड़े बड़े हसीन और मज़ेदार और आउट क्लास व्लॉग देखने को मिलेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं रोज़ आपके साथ व्लॉग शेयर करूं। और ये जी कहाँ की तैयारी हो रही है, आप सबको तो पता है समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हम जा रहे हैं हूर रशमान की ग्रैनी के घर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी गर्मी है। तो यहाँ पर जी हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे गाड़ी में, और यहाँ पर जी हूर ने अपना बैग रेडी कर लिया है, जिसमें जिसके कलर्स थे, डायरी थी और उसका बॉडी स्प्रे था, हैंड वॉशर था। तो जी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो हूर कह रही थी आओ ना हम सेल्फ़ी बनाएं, तो जी मैंने ही उसके साथ पिक्स बनाई और कुछ वीडियोस बनाई। तो बस फिर आपको पता है जब हम लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, जो भी निकलता है, तो पेट्रोल डलवाना लाजमी होता है। तो जी हमने पेट्रोल डलवाया, और पेट्रोल डलवाने के साथ साथ गर्मी बेइंतहा थी और मुझे चक्कर आ रहे थे। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि मेरी बेटी, प्यारी बेटी, मुझे कहीं से पानी, कोक या स्प्राइट ले दो। तो जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी ने जी यहाँ वहाँ से, आई थिंक पेट्रोल पंप के पास कोई शॉप थी, वहाँ से जाकर मेरी बेटी जूसेस ले आई, जो कि जूस मैं नहीं पीती। और ये मेरा छोटा सा जी चीता कह लें, घर का बादशाह कह लें, चोरी चोरी देख रहा था। इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि मुझे लगा था टेम्परेचर 90 डिग्री तक चला गया है। और मैंने ऊपर से रेशमी बाया पहना हुआ था, और आपको पता है बाया जो होता है वो लोन का तो होता नहीं है। तो बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और कुछ मुझे ये था कि ट्रैवल हम रात का करें, तो बस फिर सुबह की गाड़ी थी, मुझे इतना हो रहा था, मैं कहती यार हम रात को चले जाते, कोई इधर मीटिंग तो नहीं थी जो सुबह ही जाना ज़रूरी था। एनीवेज जी सफ़र चल रहा है, आपके सामने मैं जा रही हूँ। और आई नो आप कह रहे होंगे कि ये व्लॉग हमें 1 से 2 वीक लेट मिला है। क्यों लेट मिला है, उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे और कुछ रीज़न थी, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने व्लॉग्स में बताऊँगी। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं जब आई थी व्लॉग ये जब शूट कर रही हूँ, और जब मैं सियालकोट पहुंची थी, मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। तो बस फिर इस वजह से मैंने कहा कि मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर दूं। काफ़ी लंबा गैप आ गया और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप यकीन करें। अपनी संभाला जा रहा, तो बंदा मोबाइल से व्लॉग क्या बनाए। एनीवेज यहाँ पर हूर ने पूरा फ़ायदा उठाया और सो चुकी है, और मैं अपनी बेटी को प्यार कर रही हूँ। और मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मैं दोनों बच्चों की कोशिश कर रही थी चेक करने की उनको स्वेटिंग ना हो रही हो, उन्हें गर्मी ना लग रही हो। और यहाँ जी हूर मेरे पास सो चुकी है, और हूर ने अपना बैग ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ था कि रशमान ना ले ले। और बस क्या कह सकते हैं, गर्मी ने बड़ा ही बुरा हाल किया हुआ था। कहीं पे कोई हवा का झोंका, कोई बादल शादल कुछ नहीं था कि बंदा कह जाए कि बादल है या हवा का झोंका है तो कोई गर्मी का ज़ोर टूटा है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने समर वेकेशन जो है ना वो आज चली गई थी, यानी कि 2 वीक्स हो चुके हैं मेरी बेटी की गर्मी की छुट्टियों को। तो हम 2 वीक्स के बाद आए हैं। क्यों बाद में आए हैं, एक तो हम वीकेंड पे आ सकते थे, सेकेंडली बात ये थी कि हमारे आने के पीछे एक रीज़न था लेट आने का, कि क्योंकि हूर के स्कूल का मुझे ये था कि PTM ना आ जाए तो मैं उसको अटेंड करके जाऊँ, वो कहीं मिस ना हो जाए। तो जी एट द एंड पता चल गया कि PTM अभी नहीं है, वो सितंबर या अगस्त के लास्ट में होगा। और यहाँ पर हम सफ़र करते जा रहे हैं, और मैं कह रही थी बस कहीं ना कहीं से मैं आंखें बंद करूँ और मैं पहुँच जाऊँ, पर ऐसा नहीं हो सकता था। गर्मी आपको नज़र आ रही होगी कि कहीं गर्मी नहीं है, और ये ट्रीज़ वगैरह के जो शेडो हैं, जो वो हैं साया, वो उससे पता चल रहा है कितनी तेज़ कड़कती धूप थी। अल्लाह ताला हम सबको इतनी गर्मी में अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। सही बात है, अच्छा खासा बंदा बेहोश हो जाता है। मुझे तो इस कदर चक्कर आ रहे थे कि मैं कहती किसी तरीके से मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। और देखें आपसे बातें करते करते मैं अपने घर की रोड यानी कि स्ट्रीट यानी कि सड़क पर आ चुकी थी। और घर पहुंचने के बाद मैंने बच्चों को दिया था शॉवर और उनके कपड़े चेंज किए थे। और ये जी मेरे बच्चों की फूफो ने
उनको ड्रेसेस स्टिच करवा कर भेजे हैं जो कि बहुत प्यारे हैं। तो मैंने कहा ये भी मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करती चलूँ। उनकी सबसे छोटी जो फूफो हैं यानी कि उनके बाबा से जो बड़ी हैं और फूफों के नंबर में जो सबसे छोटी हैं उन्होंने उनको ये स्टिच करवा के भेजे हैं। तो बच्चों को मैंने पहनाए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा था छोड़ो फैंसी कपड़े, लो नहीं पहनो। और अल्लाह का शुक्र है कि हम खैरियत से पहुंच गए थे। बच्चों को शावर दिया, ख़ुद शावर लिया, ब्रेकफास्ट किया और अब हम खाना खा के फ्री होकर बैठे थे। उसके बाद जी कुछ सोच रहे थे, भाई क्या था चलो आओ बच्चों को कहीं बाहर लेके चलता हूँ, बाहर लेके चलता हूँ, जो मेरा बड़ा भाई है। तो मैं कह रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम रात को निकलेंगे। तो मैंने उससे पहले कर लिया था अपने बेबीज़ का फ़ोटोशूट जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा फ़ोटोशूट हुआ था। और यहाँ पर जी मेरा चोना पुत्र कैसे कैसे खेल रहा है। आसमान को पर्पल कलर इतना प्यारा लग रहा था, इतना क्यूटू लग रहा था। और ये स्लीवलेस शर्ट थी जो कि बड़ी प्यारी लगी थी। और उसके बाद ये हुक्का ड्रेस भी मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ये डिटेल में इसका ड्रेस की पिक थी जो कि लाइनिंग में शर्ट थी एंड प्लाजो था। कुछ लोग इसको प्लोज़ो भी कहते हैं। मैंने कहा प्लोज़ो क्या होता है, आपको यहाँ पे मज़े की बात बताती चलूँ कि ना मैं ना शॉप पे गई तो मैंने कहा मुझे ना एक ड्रेस पसंद आया। तो मैंने कहा मुझे ना इसके साथ ट्राउज़र है या प्लाज़ो है। तो उसने इतने आराम से लड़की ने मुझे कहा मैडम इसके साथ ना प्लाज़ो है ना ट्राउज़र, इसके साथ प्लोज़ो है। तो मुझे मेरी ना एकदम से हंसी नहीं कर रही। प्लाज़ो क्या होता है, प्लाज़ो होता है या ट्राउज़र होता है। एनीवेज जी पता नहीं प्लाज़ो होता होगा, शायद मैं मिस्टेक कर रही हूँ उसका नाम लेने में या सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही। प्लाज़ो ही कहते होंगे लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी प्लाज़ो ही पहना है। और पता नहीं क्या है। खैर यहाँ पर जी दोनों फ्रेंड्स बैठ के गपशप कर रहे हैं और मेरे पापा उसकी टांगे शांगे दबा रहे हैं, सेवा शेवा कर रहे हैं अपने फ्रेंड की। और मेरे पापा को बड़ी फ़िक्र होती है आयुष्मान की, इसकी टांगे शांगे दबाया करो, इसको बादाम रात को भिगो के सुबह ग्राइंड करके दूध में दिया करो, इसे खजूरें दिया करो, इसे दही दिया करो, इसको ये दिया करो, इसको वो दिया करो। मैं कहा ठीक है मैं इसको सब कुछ दूँगी। तो यहाँ पर जी हो रही है आयुष्मान की खिदमत। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे के इतने लंबे हेयर्स हो गए हैं और हमने इसकी करनी है पोनी और हमने देनी है मात शाहरुख खान को बस। और ये है जी रात का वक्त, हम लोग बच्चों को लेकर बाहर आ चुके थे और हम लोग ने बाहर आकर क्या किया था ये सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। एक्चुअली में मेरे भाई ने लेने थे जानवर, लेना था कुर्बानी के लिए। जैसे कि आपको पता है बकरा ईद थी समर वेकेशंस के बाद और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये व्लॉग आपको लेट मिला है। क्यों लेट मिला है वो रीज़न मैं आपको इस जो सिचुएशन थी, जो प्रॉब्लम थी वो इस व्लॉग के एंड पे बताऊंगी। यहाँ पर जी हम दोनों गाड़ियों पे निकल आए हुए हैं और हम लोग देख रहे थे इधर जानवर, बड़ा ही खूबसूरत जानवर था नो डाउट। और ये 3 बैल तो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। और यहाँ पर जी मेरा भाई मेरे बेटे को लेकर यहाँ पर एक बकरा दिखा रहा था। बकरा बहुत प्यारा था, मुझे बड़ा ही पसंद आया था। लेकिन वो कहते ना कि आपका कभी रेट नहीं होता और नो डाउट इस दफ़ा रेट आसमानों को छू रहे थे। तो जाहिर सी बात है हर एक ने अपना बचत देख के या अपने पैसों को देख के या जो भी होता है उनका देख कर करना होता है। मुझे ये क्यूट सा बकरा लगा इतना प्यारा। और मैं अपने भाई से यही कह रही थी कि जौन सा भी जानवर लोगे प्लीज़ वो लेना जो शांत हो, जो प्यार करने वाला हो, जो टकरे मारने वाला ना हो। क्योंकि ने मेरे बेटे ने तो बकरे पे ही चढ़े रहना है, तो ये ना हो कि वो टकरे ही मारता रहे मेरे बेटे को चोट लग जाए। तो जी यहाँ पर बातचीत हो रही थी, दोनों भाई लगे हुए थे बकरे वाले से बात करने और मेरे पापा नहीं थे गए। मेरे पापा को उन्होंने बोला कि आप साथ चलें जानवर लेने। तो मेरे पापा ने कहा नहीं, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोग जाओ ताकि मैं चेक करूँ कि तुम लोग कैसा जानवर लेकर आते हो। तो बस यहाँ पर बातचीत हो रही है और वो बकरे वाला मेरे भाई को कह रहा है कि आप इस बच्चे को इसके ऊपर बैठाएं। तो हम सब मना कर रहे थे क्योंकि लिए हमने बचपन से यही सुना है कि कुर्बानी का जो जानवर होता है ना उसकी केयर करनी चाहिए, उसको तंग नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर सवारी नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही वो ज़रा प्यार श्यार से कह रहे थे। और यहाँ पर जी हमारी कुछ बात नहीं बनी क्योंकि आई थिंक उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी
और या पता नहीं मेरे बड़े भाई को पसंद नहीं था या मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो उसके बाद ही हम लोग बच्चों को ले गए थे ब्रांड विलेज, क्योंकि छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी। और उसके अलावा जी मैंने खाने थे ब्रांड विलेज के गोलगप्पे, जो कि बड़े ही मज़े के होते हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पर थे बच्चों के झूले शूले, तो हमने कहा चलो बच्चों को यहाँ ले जाते हैं। और यहाँ पर आकर वो कहते हैं ना, पुरानी मेमोरीज़ ताज़ा हो गई, यादें ताज़ा हो गई। क्योंकि जी हम यहाँ पर आते थे तकरीबन डेली अपने भाई की शादी की शॉपिंग करने, बहुत मज़ा करने, अपनी भाभी के कपड़े लेने और जूते लेने, मामा के कपड़े लेने। मेरी मामा की शादी के तीनों ड्रेसेस यहाँ के हैं। मेरी ढोलकी का ड्रेस यहाँ से मैंने लिया था, जो कि मैंने ढोलकी का नहीं सॉरी, जो मेरी भाभी की उपटन का ड्रेस है वो यहाँ से मैंने लिया था। और उसके अलावा बहुत से मेरी भाभी के तकरीबन सारे ड्रेसेस हमने यहाँ से लिए थे। मेरी भाभी के माइयों का ड्रेस हमने यहाँ से लिया था। तो बस फिर वो पुरानी यादें सारी जो वो शॉप्स को देख रहे हैं, हमने यहाँ से लिया था ना माइयों का ड्रेस, या यहाँ से लिया था ना हमने वलीमे का ड्रेस। तो वो यादें ताज़ा हो गई थी। और यहाँ पर जी मेरी बहन दे रही है पूरी ड्यूटीज़ बच्चों को संभालने की। जब मेरी बहन साथ होती है ना, मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे पता होता है इसने बच्चों को संभाल लेना है, इसने बच्चों को खाना भी खिला देना है, इसने बच्चों के कपड़ों को भी देख लेना है, इसने बच्चों की केयर भी कर लेनी है। और इसने मेरी तरह आते थे कि घंटे बाद खाना खिलाते रहना है बच्चों को। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत से व्लॉग्स में बताया कि मेरे बच्चे बहुत छोटी छोटी सी बाइट्स खाते हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं। क्योंकि लिए कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं हाइट में, ग्रोथ में, एज में, तो वो ना उनको बड़ी बड़ी सी बाइट से ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप मेरी बेटी के माउथ में भी बड़ी बाइट डालेंगे ना, तो वो फ़ौरन से मना कर देगी कि मुझसे नहीं खाया जा रहा। तो मेरे बच्चे बहुत छोटी छोटी सी बाइट्स खाते हैं और आई थिंक ये अच्छी बात है खाना। आई डोंट नो, किसी को आदत होती है बड़ी बाइट्स खाने की, किसी को आदत होती है छोटी बाइट्स खाने की। तो मैंने अपने बच्चों को छोटी बाइट्स खाने की ही आदत डाली हुई है। तो मैं बस यही कह रही थी कि मैं उनको ना आदत है कि घंटे के बाद कोई ना कोई चीज़ देती रहती हूँ कि ये खा लो वो खा लो। मुझे बड़ी टेंशन होती है कि मेरे बच्चे बहुत वीक हो गए हैं। एक तो मेरी बेटी की स्टडी इतनी टफ़ है, और दूसरा जो है ना वो बस कुछ भी नहीं खाता, बड़ा मूडी है। तो बस उसके मूड के हिसाब से तो खिलाना पड़ता है। कभी कोई चीज़ में नखरे हैं, कभी कोई चीज़ में नखरे हैं। और अगर एक चीज़ आज खा ली तो कल नहीं खानी। बस बच्चों के साथ आपको पता है माएँ पागल हुई होती हैं, पेरेंट्स पागल हुए होते हैं। एनीवेज यहाँ पर जंपिंग पैड मिल चुका था और अरशमान साहब यहाँ पर कह रहे थे कि जंपिंग पैड में पहले मैं जंप करूँगा, सब बच्चे खड़े होंगे, और जब सब बच्चे करेंगे तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जिस अरशमान को जंपिंग पैड से जंपिंग करवा कर जब नीचे उतारा गया, मेरे भाई ने स्पेशल कहा कि इसको गाड़ी बिठाओ, इसको गाड़ी का बड़ा शौक़ है। तो लें जी, मेरा बेटा बैठ ही नहीं रहा गाड़ी पे, पता नहीं क्या मसला हो गया। कहता मैंने गाड़ी पे नहीं बैठना। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। कहता है यार इसको तो गाड़ी इतनी पसंद है, क्यों नहीं बैठ रहा। तो एट द एंड जी हमें पता चला कि अरशमान साहब कह रहे हैं कि इस गाड़ी को धक्का यानी कि पुश मैं करूँगा और ये गाड़ी ऐसे ही चले। एनीवेज जी यहाँ पर जी हमें टेबल मिल चुका है और हम बैठने लगे थे गोलगप्पे खाने के लिए। हमने ऑर्डर दे दिया है चाट का, गोलगप्पों का, पानी वाले गोलगप्पों का। और यहाँ पर जी हूर फुल मस्ती कर रही है। और इसी के साथ साथ जी मैं आपको कहती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अच्छे अच्छे घरेलू प्यारे 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 मुखड़ों वाले व्लॉग्स के लिए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ अपनी बहन को इसी तरह प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भी अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर करेंगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ जी आप देख सकते हैं कि अरशमान साहब अकेले जंपिंग कर रहे हैं। कोई बच्चे की ज़ात आपको नज़र नहीं आएगी। वो सारे बच्चे, इस जंपिंग वाले ने इतना अच्छा इंसान था, उसने सारे बच्चे उस जंपिंग पे शिफ्ट कर दिए जंपिंग पैड पे कि ये बच्चा रो रहा है काफ़ी देर से, तो ये अकेला कर ले। तब मैंने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जी हमने। और यहाँ पर जी हमें थोड़े से ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़े थे अरशमान के लिए। अरशमान ने पूरा जंपिंग पैड बुक करवाया हुआ था। तो बस फिर आपका जब बच्चा लाडला होता है तो फिर उसके लाड देखने पड़ते हैं। और इसी के साथ ही हमारे गोलगप्पे आ चुके हैं।
यहाँ पर जी हम गोलगप्पे खा के फारिग हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, हम घर जाने लगे थे तो मेरी बेटी को नज़र आ गई जी तुर्किश आइसक्रीम। तो बस इसको बहुत पसंद है, तो फिर आपको पता है उसने तो ये लेनी थी और उसका ड्रीम था कि मैं ये आइसक्रीम लूँ और मेरे साथ बाकायदा ये एक जो एक्ट है वो किया जाए। तो बस आप देख सकते हैं ये एक्ट उसके साथ हो रहा है और वो इतना इन्जॉय कर रही थी, इतना इन्जॉय कर रही थी। उसके साथ अर्शमान भी इन्जॉय कर रहा था और साथ साथ जी अर्शमान अपनी पूरा फोकस कर रहा था अपनी हूर की कोल्ड ड्रिंक पे कि किसी तरीके से मैं पी के सारी ख़त्म कर दूं। हूर का हंस हंस के बुरा हाल था। कभी वो हूर से कह रहे थे अपने हेयर्स पे देखो, कभी कह रहे थे नीचे देखो आइसक्रीम गिर गई है। तो एक साइड से मैं व्लॉग के लिए वीडियो शूट कर रही थी और एक साइड से उसके मामू और रानी कर रहे थे। तो बस जी ये उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था और उसने काफ़ी ये वीडियोस देखी हुई थी आइसक्रीम वाली। तो कह रही थी ना मुझे बहुत शौक़ है कि मैं भी ऐसे ही आइसक्रीम परचेज़ करूं और उसकी आइसक्रीम फेवरेट है। तो बस फिर उसको मौका मिला तो फिर उसको आइसक्रीम लेके दी उसकी आनी ने। और यहाँ पर आपके हूर को फेस से पता चल रहा हो कि हूर कितनी खुश है। और आप यकीन करें कि मेरा पूरा ध्यान ना आइसक्रीम के ऊपर था। मैंने कहा अगर बंदा इस पे फोकस करे तो बंदा पकड़ सकता है, लेकिन उनकी इतनी ट्रिक है, उनको इतनी ट्रिक है, इतनी सफाई के साथ वो टर्न करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको नहीं समझ आती कि मैंने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। तो यहाँ पर जी उसने अपने फेवरेट फ्लेवर्स बताए थे, जो उसके फ्लेवर्स फेवरेट है, तो फिर भी वो आइसक्रीम नहीं थी मिली है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हूर आइसक्रीम ले और अर्शमान ना ले। और यहाँ पर मेरा भाई भी आ गया था, वो हंस रहा था, देख रहा था बड़ा भाई, और वो कहते थे लो मैं पकड़ने की कोशिश करूँ, देखे उसको भी खाली कौन ही मिली है। इनको बहुत ट्रिक होती है और ये बहुत ट्रिक से करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं, जो कि वो अच्छा लग रहा था। और एक जो होता है ना वो बच्चा भी खुश हो जाता है। तो बस फिर हूर का ड्रीम था जो कि पूरा हो गया और हूर को यहाँ पर मिलने लगी है आइसक्रीम। ये जी हूर को आइसक्रीम मिल गई थी। ओहो यहाँ पर आइसक्रीम नहीं मिली, मुझे लगा मिल गई थी। इतनी लंबी वीडियो हो गई थी, मैं कह रही थी यार, दिल में सोच रही थी कि बस करो बस करो। अभी माशाल्लाह से मेरा एक और बच्चा रहता था जिसने आइसक्रीम लेनी थी और ये जो इतना सब्र करके अर्शमान खड़ा हुआ था तो फिर उसका सब्र का फल तो बनता था। और ये जी अर्शमान को उसकी सब्र का फल मिल गया है, उसको मिलने लगी है आइसक्रीम। और वो देखें जी उसके साथ भी ये एक्ट हुआ और उसने भी बहुत इंजॉय किया था। अच्छा मुझे यहाँ पे ये था कि अर्शमान ना या तो रो पड़ेगा कि मुझे आइसक्रीम ही मिल रही, या फिर अर्शमान ना उसकी स्टिक पकड़ लेगा, आइसक्रीम का जो स्पून है वो पकड़ लेगा। लेकिन जी अर्शमान ने पूरा एक्ट किया है और बहुत बड़ी बात है और बहुत इंजॉय कर रहा था। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस व्लॉग के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईद का व्लॉग। आई नो ईद को कुछ दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मैंने तो अपनी फैमिली के साथ नहीं ना शेयर किया कि मेरी ईद कैसी गुजरी, मेरी बच्चों की ईद कैसी गुजरी, तो वो भी तो आपके साथ शेयर करना है। तो व्लॉग के लेट आने की वजह से मैं आपसे करती हूँ माज़रत, लेकिन इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो आएगा ईद का और इंशाल्लाह मैं आपको फिर अपडेट देती रहूँगी साथ साथ कि हमने अपनी समर वेकेशंस कैसे स्पेंड की, क्या कुछ किया, कितना एंजॉय किया, कितना एंजॉय नहीं किया, गर्मियाँ कैसी गुजरी, सब कुछ आपके साथ एंजॉय करूँगी और शेयर करना था। और इसी के साथ साथ ही हम रवां दवा हैं घर की तरफ और घर की तरफ जा रहे थे। इंशाअल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और आप सबको बताऊंगी कि मेरी ईद कैसी गुजरी, हमने कुर्बानी के लिए क्या लिया था, कहाँ से लिया था, सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। और वो व्लॉग बहुत जल्द आएगा, मे भी कल आ जाए। और क्या कहते हैं जी यहाँ पर जी अर्शमान साफ कर रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जिसके मामू कह रहे थे वो रो रहा है तो लाओ मैं उसको उठा लूँ, उसको बिठा लूँ, और मुझे बड़ा डर लग रहा है। एनीवेज जी हम पहुंचने लगे हैं घर। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला एक न्यू ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना रखिएगा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद।